मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुण्यकाक्षो मंगलाय तनो हरि। आज हम भाइयों बहनों व प्यारे हमारे छोटे छोटे बच्चों, आज राम जन्म की कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। बड़े लगन से ध्यान से सुनिए। जोग लगन गृह बार तिथि सकल भये अनुकूल, चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। योग, लग्न, गृह, वार, तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम जी का जन्म सुख का मूल है। जा पर राम कृपा होए और ता पर कृपा करें सब कोई। जब चारों तरफ से खुशियां मिलने लगती हैं, सब नक्षत्र अनुकूल हो जाते हैं, ये तभी होते हैं जब प्रभु की कृपा होती है, विष्णु भगवान की कृपा होती है। वही स्थिति अब आ गई है अयोध्या के अंदर। तो नौमी तिथि मधुमास पुनीता, उस शुक्ल पक्ष अभिवज हर प्रीता। मध्य दिवस यति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्राम। पवित्र चैत का महीना था, नमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष था, भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी, न धूप न गर्मी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुरभ बहबाहु, हर्षत सुर संतन मन चाहू। मन कुसुमित गिर गन मनहारा, श्रवै सकल सरत अमृत धारा। शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है, देवता हर्षित हो रहे हैं। बड़ा चाव था, वन फूले हुए थे, पर्वत के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थीं। सो अवसर ब्रंच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल सुर जूठा, गावे गुण गंधर्व रूठा। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा करके चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों के गान करने लगे। सब अयोध्या नगरी में आ गए, सभी देवता अयोध्या नगरी में आ गए। सभी ऋषि मुनि संत सब, काकभूषण जी, गरुण जी, सभी उस समय आ गए। तो बरसें सुमन सो अंजुल साजे, गह गहे गगन धुंधरी बारी। असुत करें नाग मुनि देवा, बहु विध लावे निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे। बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार जो जैसे बनता है वो भेंट करने लगे। तो सुर समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम,
जगन्निवास प्रभु प्रगटे अखल लोक वे श्याम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोकों में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांत देने वाले जगतधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में तारी मुन मन हारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला सुवा सिंधु करारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपाल प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हर्षाने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गईं। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। ये दिव्य आभूषण बनमाला पहने थे, बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कहीं दुए कर जोरे स्तुत तोरे के विद करो अनंता माया गुण ज्ञाना टीट यमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जे गावे श्रुत संता सुम में लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्री कंता। ए विष्णु, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे परमाणित रत्न बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संतजन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें ममुर सुवासी यही उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहें। उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना चरत बहुत विधि कीन चहें कहीं कथा सुहाई मात बुझाई जे प्रकार सुत प्रेम लहें। तो वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम रोम माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हुए हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात को सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि और भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। इससे पहले जो है इन्होंने राजा दशरथ ने, कौशल्या जी ने बड़ा पिछले जन्म में तप किया था। पिछले जन्म में तप किया था तो उन्होंने वरदान पाया था कि हमें आप जैसा ही पुत्र हो। तो भगवान ने कहा कि प्रभु जी, हमारे पास सारे संसार में मेरा जैसा पुत्र कोई नहीं है, तो मैं ही तुम्हारे यहाँ आके जन्म लूँगा, अवतार लूँगा। ये ऐसा उन्होंने वरदान दिया था। माता पुनि बोले सोमति डोरे तजो तात यही रूपा कीजे शिशुलीला अति प्रियशीला ये सुख परम अनुपा। ये चरित्र जगावे हर पद पावे तेन परे भवकूपा। यहाँ देखिए बाबा तुलसीदास जी ने बहुत बड़ी व्याख्या की है। उन्होंने
संसार को, विश्व को चेतावनी दी है कि आप राम की शरण में चले जाइए, राम की शरण में जाइए और अपने सारा जीवन है उनके लिए समर्पण करिए। माता की वह बुद्धि बदल गई और तब वह फिर बोली हे तात ये रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो और मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता के वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। देखिए, घर में जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनका रोना भी अच्छा लगता है। छोटे छोटे बच्चे हों उनका रोना अच्छा लगता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरपद पाते हैं और फिर संसार रूपी भवसागर से तर जाते हैं। वे प्रधेन सुर संत हिते नीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है। वे ज्ञानमयी, मनना, माया और उसके गुण सच रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर के त्रिगुणात्मक पदार्थ भौतिक पदार्थों से नहीं बना है। यहाँ पर बाबा तुलसीदास जी कहते हैं भगवान का जो शरीर है वो हाड़ मास का नहीं है जैसे हम लोगों का होता है। उनका शरीर जो है दिव्य शरीर है। वे हमेशा किशोरावस्था में रहते हैं। जैसे हमारी उम्र है वो थम जाती है, हम 6 फुट से ऊपर नहीं जाते। इसी प्रकार से भगवान की जो लीला करते हैं उनकी जो शरीर की अवस्था है वो किशोरा अवस्था सदैव रहती है, मनोहर रहती है। तो सुन से सुरदन परम प्रिय बानी संभ्रम चल आई सब रानी। हर सत जह तह दाई दासी आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे की रोने की बहुत ही प्यारी धुन सुनकर सब रानियां उतवादी होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जापां तो होनी, सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गई। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना मानो ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मत धीरा। राजा दशरथ आनंद में मग्न हो गए, उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई। तो राजा दशरथ जी की पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद समा गए हों। मन में अतिशय प्रेम और शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुई। बुद्ध को धीरज देखकर प्रेम में शिथिल हुए इस शरीर को संभाल कर भी उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनते शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूर मन राजा कहा बुलाए बजावो बाजा। गुरु वशिष्ठ कह गयो हकारा आए दो जन से नरपुदारा। अनुपम बालक देखन जाए रूप राशि गुण कैन सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया और वे ब्राह्मण को साथ लेकर के राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख श्राद्ध कर जात कर्म सब कीन
हाट के धेनु बसन मन निप बेप्रण कह दीन। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जातक कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मण को सोना और गौवस्त्र और मणियों का दान दिया। आज जब घर में बच्चा पैदा होता है, नाती पोता नातिन पैदा होती है, तो जात कर्म संस्कार कराए जाते हैं और समय समय पर कराए जाते हैं। माताएं बहनें दादी नानी जो परिवार में होती हैं वो सब जानती हैं। क्यों? ये परंपरा है, उसी समय से चली आ रही है जिस समय से राम अवतार हुआ, राम ने जन्म लिया। और जो ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी थे वो वहाँ पर वशिष्ठ जी ने उनका संस्कार कराया। देखिए भाई साहब, यहाँ एक छोटा सा प्रसंग देना चाहते हैं। जो वशिष्ठ जी हैं वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। जब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि आप अयोध्या में आप जो है पुरोहित का कार्य करिए, जाइए आप पुरोहित का कार्य करिए राजा दशरथ के यहाँ। तो राजा दशरथ के यहाँ कई पीढ़ियों से कर रहे थे वो वशिष्ठ जी पुरोहित का कार्य कर रहे थे। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि पितामह, हमारा ये पुरोहित कर्म जो है वो नीच कर्म है। क्यों? इसमें जो है आदमी जो है कुछ सच बोलता है कुछ झूठ बोलता है, तो इसमें जो है वो व्यक्ति पुरोहित कर्म करने वाला अधोगति को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र आप अधोगति में नहीं जाएंगे, आप धन्य हो जाएंगे। क्यों? कि जो सर्वशक्तिमान है परमात्मा, जो विष्णु भगवान है, वो उस कुल में आगे चल कर के अवतार लेंगे। आप उनको शिक्षा दीक्षा देंगे तब आप धन्य हो जाएंगे, इसलिए हमारी बात को मान लो। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के चरण कमल स्पर्श किए और कहा कि पितामह, मैं अब अयोध्या जा रहा हूँ। तो फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जगत जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मण को सोना को वस्त्र आदि मणियों का दान दिया। ध्वज पताके तोरण पर छावा, कह न जाए जे बात बनाव। सुमन वृष्टि आकाशत होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। तो ब्रंद ब्रंद मिल चली लुगाई, उसे सिंगार किए उठ धाई। कनक कलश मंगल बर ठारा, गावट पेटे भूप द्वारा। पूरे नगर को उन्होंने सजा दिया और सब प्रकार से उनके स्त्रियाँ झुंड झुंड मिला करके साथ साथ चला करके स्वाभाविक श्रृंगार किए हुई उठ दौड़ी, सोने के कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती राजद्वार पर प्रवेश करती हैं। करे आरती ने वाछर करहीं, बार बार शिशु चरणन परहीं। मागध सूत बंद गण गायक, पावन गुण गावे रघुनायक। वे आरती करके न्यौछावर करती हैं, बार बार बच्चे के चरणों में गिरती हैं। मागध सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान कर रहे हैं। तो सर्वस दान दीन सब काहू, जे पावा राखा नहीं ताऊ। मृग मद चंदन कुंकम कीचा, मची सकल वीतन विच वीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की धूम मच गई। देखिए यहाँ पर बाबा तुलसीदास ने कितना सुंदर प्रसंग दिया है। जब कोई खुशी होती है तो वो मना करते नहीं 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 भैया, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, और किसी को दे दो। तो ये एक परंपरा है कि एक सदियों से जब से सृष्टि रहती है, जो भगवान के भक्त होते हैं वो उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो तो उन्हें स्वतः ही मिलता है। तो वो जो ले रहे हैं वो दूसरों को दे रहे हैं, लुटा रहे हैं कि भैया सब खुश रहो, सब आनंद करो, मंगल गान करो। तो गृह गृह बाजे बदाब, शुभ प्रकटे सुषमा कंद।
हर सतवंत सब जय ते नगर नार नर वृंद। घर घर में मंगल और बधावा बजने लगा और शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ जहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तुमादि देवा परुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परं निधानम्। वेदास्य वेदं च परं च धामं त्वयायनन्त विशनन्ति रूपम्। ओम शांति शांति शांति।